अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरफ से पूरा साल मुख्तलिफ इंडक्शन प्रोग्राम्स अनाउंस होते रहते हैं। हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कुछ में मैट्रिक बेसिस पर अप्लाई हो सकता है, कुछ में इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बेसिस पर भी अप्लाई किया जाता है। इनमें से अक्सर ऐसे प्रोग्राम जिनमें इंटरमीडिएट की बेसिस पर सिलेक्शन होती है, तो इनकी खास बात ये होती है कि स्टूडेंट्स को सिलेक्शन के बाद फ्री तालीम दी जाती है, इन्हें माहाना स्टाइपेंड भी दिया जाता है और डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये इन पाकिस्तान आर्म फोर्सेस सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं। जैसे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से टेक्निकल कैडेट कोर्स का प्रोग्राम हर साल फरवरी में अनाउंस होता है, जिसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएं तो नस्ट से ये फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं, आर्मी की तरफ से माहाना स्टाइपेंड हासिल करते हैं और डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन इंजीनियर ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से भी फरवरी के महीने में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इसमें भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए तो ये नस्ट रिसालपुर से फ्री एजुकेशन हासिल करते हैं। माहाना स्टाइपेंड के बाद इन्हें डिग्री कंप्लीशन के बाद जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना होता है। बिल्कुल इसी नौयत का प्रोग्राम मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए भी ऑफर होता है, जिसे मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम कहा जाता है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान आर्मी की तरफ से हर साल जून के महीने में अनाउंस किया जाता है और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की खास बात यह है कि जब स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हो जाती है तो ये आर्मी मेडिकल कॉलेज और इसके अलावा डिफरेंट सीएमएच के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से फ्री एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं। दौरान तालीम इन्हें 50,000 रुपये तक माहाना स्टाइपेंड दिया जाता है और जैसे ही इनकी डिग्री कंप्लीट होती है तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को एज अ कैप्टन डॉक्टर ज्वाइन करते हैं। ये मेडिकल के शोबे की अब तक की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि ना तो आपने 1 रुपया भी फ़ी अदा करनी है, बल्कि तालीम के दौरान आप माहाना जो है वो अर्निंग भी रिसीव कर रहे होते हैं और आपको जॉब के लिए भी बिल्कुल सर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि डिग्री कंप्लीशन के बाद आपकी गारंटीड जॉब होती है और आप पाकिस्तान आर्मी को कैप्टन डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करते हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 2022 का मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम अनाउंस कर दिया गया है। 8 जून से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। joinpakarmy.gov.pk पर इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। अप्लाई करने की डेडलाइन 15 जुलाई है। मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम से रिलेटेड 2 सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनको पहले ही एड्रेस कर दें। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या इसमें फ़ीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं? तो बिल्कुल भी इस प्रोग्राम में फ़ीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की परमिशन नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। एफएससी प्री मेडिकल के मेल कैंडिडेट जो या तो सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इस साल सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने हैं, या जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो वो मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए एक अलग प्रोग्राम होता है, लेकिन वो एमबीबीएस का तो नहीं है, लेकिन वो नर्सिंग का प्रोग्राम होता है, जिसे आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विस कहा जाता है। ये प्रोग्राम हर साल जुलाई अगस्त में ऑफर किया जाता है और इसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स अगर सिलेक्ट हो जाती हैं तो ये फ्री नर्सिंग करती हैं। दौरान तालीम इन्हें स्टाइपेंड मिलता है और डिग्री कंप्लीशन के बाद ये पाकिस्तान आर्मी को लेफ्टिनेंट के तौर पर ज्वाइन करती हैं। इसके बाद मेडिकल कैडेट से रिलेटेड दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल ये है कि क्या इसमें सिलेक्शन के लिए एमडी कैट लाजमी है या नहीं। तो इस साल के नोटिफिकेशन में पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मुकम्मल तौर पर वजाहत दे दी गई है कि पीएमसी की तरफ से कंडक्ट होने वाले नेशनल एमडी कैट टेस्ट को ना सिर्फ आपने उसमें अपीयर होना है, बल्कि मिनिमम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना भी लाजमी है। यानी सिर्फ अपीयर होना ही मस्ट नहीं है, बल्कि आपके कम से कम 65% मार्क्स भी होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप मेडिकल कैडेट का सारा प्रोसीजर जो है वो साथ साथ कंप्लीट कर रहे होंगे, सारे टेस्ट क्वालिफाई कर रहे होंगे, अगर आपका एमडी कैट पास नहीं होता तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकेगी। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रहे कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, चाहे वो एज से रिलेटेड है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है या हाइट से रिलेटेड है। इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं दी जाती है। तो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ऑफर होने वाले 2022 के मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आपको बताते चलें कि अगर आप पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशंस, एंटी टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स और बोर्ड इम्तिहान से मुतालिक हर तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी पूरे साल की सिर्फ 300 रुपये है। ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी फ्री मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर पाक एजुकेटर के नाम से मोबाइल ऐप अवेलेबल है, जिसमें आपको तालीम के शोबे से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स बर वक्त मिलेंगी। तो इसके बाद आपको मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें तो joinpakarmy.gov.pk वेबसाइट पर आपको मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वेबसाइट पर पाकिस्तान आर्मी को मेडिकल कैडेट के तौर पर ज्वाइन करने के हवाले से मुकम्मल कोर्स डिटेल्स दी गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 जून से स्टार्ट होगी और रजिस्ट्रेशन के बाद कैंडिडेट्स यहां से अपनी एग्जाम स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। तो इस प्रोग्राम की कोर्स डिटेल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ शेड्यूल दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन 8 जून से 15 जुलाई तक होगी और प्रीलिमिनरी टेस्ट
19 जुलाई से 27 जुलाई तक कंडक्ट होंगे। एज लिमिट में शामिल है कि कैंडिडेट की कम से कम उम्र 17 साल और मैक्सिमम एज 21 साल होनी चाहिए, और इसमें कुछ केसेस में अपर और लोअर एज लिमिट में 3 माह तक की रिलैक्सेशन मिल सकती है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड होने चाहिए। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स में शामिल है कि कैंडिडेट की मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंचेस या 162.5 सेंटीमीटर्स हो और वेट बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स आपको इजीली गूगल पर मिल जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स एक खास किस्म का चार्ट होता है जिसमें किसी भी पर्सन की हाइट के मुताबिक उसका एक एवरेज वेट बताया जाता है। जैसे कि अगर एक पर्सन है, उसकी हाइट 5 फीट 10 इंचेस है, तो 5 फीट 10 इंचेस की हाइट वाले पर्सन का जो है वो वेट किस रेंज में होना चाहिए ये उसमें बताया जाता है। तो पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है कि किसी भी कैंडिडेट की जितनी भी हाइट है तो उसके बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक जितनी वेट की रेंज है तो उसी रेंज में कैंडिडेट्स का वेट होना चाहिए। ओवर वेट और अंडर वेट कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में पाकिस्तान का कोई भी शहरी, चाहे वो किसी भी सूबे या ज़िले से बिलोंग करता हो, अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। डुअल नेशनैलिटी के केस में कैंडिडेट को सिलेक्शन के बाद पाकिस्तानी के अलावा दूसरी नेशनैलिटी सरेंडर करनी होगी। इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस में एजुकेशन की बात करें तो एफएससी प्री मेडिकल विद मिनिमम 70% मार्क्स रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ए लेवल्स बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ कम से कम ग्रेड सी के साथ कंप्लीट किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 70% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन बलोचिस्तान डोमिसाइल होल्डर, इसके अलावा सिंध में डिस्ट्रिक्ट थरपारकर और उमरकोट, नॉर्दर्न एरियाज आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में अपर नीलम वैली और फाटा से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 65% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन क्वालिफिकेशन जैसे कि ओ लेवल या ए लेवल वाले कैंडिडेट्स को इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से इक्वलेंस सर्टिफिकेट तैयार करवाना होगा। और इंटरमीडिएट पार्ट 2 के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एफएससी पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर में कम से कम 70% मार्क्स अचीव किए हों और वो इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हों तो वो होप सर्टिफिकेट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। ताहम ऐसे कैंडिडेट्स को रिजल्ट के अनाउंसमेंट के 5 दिनों के अंदर अंदर अपना रिजल्ट कार्ड जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में सबमिट करना होगा, अदरवाइज उनके सिलेक्शन प्रोसीजर को फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। यानी ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस साल 2022 में सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहे हैं, अगर उनके फर्स्ट ईयर में कम से कम 70% मार्क्स हों तो वो मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। होप सर्टिफिकेट बनवाने का तरीकाकार ये होता है कि आप अपने मुतल्लिका कॉलेज जहाँ से आपने इंटरमीडिएट किया है वहाँ चले जाएँ और होप सर्टिफिकेट के ऊपर आपने एक स्टेटमेंट मेंशन करनी होती है कि इस कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में एफएससी प्री मेडिकल में ओवरऑल 70% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। होप सर्टिफिकेट के ऊपर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं और ये सर्टिफिकेट आपने अप्लाई करते हुए या तो स्कैन करके अपलोड करना होता है या इसके अलावा अगर आप मैनुअली अप्लाई कर रहे हैं तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको भी अटैच करना होता है। इसके बाद इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट्स मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें ऐसे कैंडिडेट जो ISSB या GHQ सिलेक्शन बोर्ड से 2 बार नॉट रिकमेंडेड हुए हों तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। CMH या अपील मेडिकल बोर्ड से मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, हेपेटाइटिस B या C की बुनियाद पर मेडिकली अनफिट डिक्लेयर हुए हों, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की ट्रेनिंग अकेडमीज या इंस्टीट्यूशन से, डिसिप्लिन, कैरेक्टर, मेडिकल इनएफिशिएंसी, वीक प्रोफाइल, ऑन रिक्वेस्ट या अनसूटेबल डिक्लेयर होने की बुनियाद पर विड्रॉ, रिजाइन, डिस्चार्ज या डिसमिस हुए हों, गवर्नमेंट सर्विसेज से डिसमिस या रिमूव किए गए हों और मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद पर कोर्ट ऑफ लॉ से कन्विक्ट हुए हों। तो इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में अप्लाई करने की परमिशन नहीं होगी। इसके बाद जो कैंडिडेट्स मुकम्मल तौर पर एलिजिबल हैं तो वो 2 तरीकों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिनमें पहला तरीका है ऑनलाइन अप्लाई करने का। www.joinpakarmy.gov.pk पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। ये वेबसाइट के लिंक में यहाँ मिस्टेक है, ये gov.pk है। तो पाकिस्तान आर्मी की वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जा सकती है और प्रीलिमिनरी टेस्ट की डेट और टाइम से मुतालिक कैंडिडेट्स को इंटरनेट के थ्रू इंटीमेट कर दिया जाएगा, जिसके लिए कैंडिडेट का वैलिड ईमेल अकाउंट होना लाजमी है। कैंडिडेट्स को कंप्यूटराइज्ड रोल नंबर स्लिप के साथ एग्जैक्ट डेट और टाइम पर प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए रिपोर्ट करना होगा। प्रीलिमिनरी टेस्ट की डेट बाद में चेंज नहीं हो सकेगी। टेस्ट के रोज कैंडिडेट्स को तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे और इसके अलावा प्रोस्पेक्टस की फी 100 रुपया भी लानी होगी और इन तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स की तफसील आगे चलकर बताई गई है। चूंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इनिशियल टेस्ट कंप्यूटर पर लिए जाएंगे, लिहाजा कैंडिडेट के पास कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, यानी कैंडिडेट्स को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए ताकि वो टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके। इसके बाद प्रीलिमिनरी सिलेक्शन का शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि रजिस्ट्रेशन 8 जून से 15 जुलाई तक होगी, प्रीलिमिनरी टेस्ट 19 जुलाई से 27 जुलाई तक होंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स किसी करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर जाकर
आकर मैनुअल रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। ऐसे केस में कैंडिडेट्स को तमाम जरूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रॉस्पेक्टस फी हमरा लानी होगी और कैंडिडेट की आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ एंट्री टेस्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि तमाम कैंडिडेट्स को नेशनल MD कैट का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और वो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, CMH मुल्तान में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, CMH बहावलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, CMH खारिया मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो उनके लिए लाजमी है कि वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से कंडक्ट होने वाले करंट MD कैट टेस्ट को कम से कम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें। यानी ये बात कंफर्म हो गई कि मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में सिलेक्शन के लिए आपको करंट MD कैट देना होगा। यानी जो कैंडिडेट्स 2022 के मेडिकल कैडेट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें 2022 वाला MD कैट क्वालिफाई करना होगा। मिनिमम 65% मार्क्स के साथ MD कैट को पास करना भी लाजमी है। फिर ये भी कि अगर PMC किसी वजह से डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट में ये सारी प्रोग्रेस इस वक्त चल रही है, तो इसकी जगह पर जो अल्टरनेटिव अथॉरिटी आती है और वो जो MD कैट का टेस्ट कंडक्ट करेगी और उसमें जो भी पासिंग परसेंटेज का क्राइटेरिया होगा उसके मुताबिक कैंडिडेट्स को 2022 का MD कैट का टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अप्लाई करते हुए तमाम कॉलेजेस के नाम भी मेंशन करने होंगे। कैंडिडेट्स को एक प्रेफरेंस लिस्ट देनी होगी जिनमें कैंडिडेट्स इन 7 मेडिकल कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से तरतीब दे सकते हैं। कैंडिडेट्स को इंटरनेट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए भी इन कॉलेजेस की प्रेफरेंस को केयरफुली सिलेक्ट करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट मेरिट की बुनियाद पर किसी एक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हासिल कर लेता है तो वो बाद में चेंज नहीं हो सकेगा। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम के थ्रू किसी भी मेडिकल कॉलेज में MBBS के प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो जाता है और वो अपने रिस्पेक्टिव रीजनल एग्जाम्स में अपीयर नहीं होता तो उसकी सिलेक्शन कैंसिल कर दी जाएगी। और रिस्पेक्टिव रीजनल एग्जाम्स में शामिल है कि कैंडिडेट अपने FSC के एग्जाम्स दें और इसके अलावा उन्हें मेडिकल कैंडिडेट टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इनिशियल टेस्ट में शामिल है रिटन, इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। रिटन टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा जिसमें इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के MCQs आएंगे। यानी मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में सिलेक्शन के लिए एक तो आपने MD कैट का टेस्ट देना ही देना है और उसको भी मिनिमम 65% मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अपना अलग से एंटी टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये भी MCQs पर मुश्तमिल टेस्ट है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के MCQs आते हैं। हर साल स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि आर्मी की तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो इसका सिलेबस क्या है और इसकी तैयारी वगैरह कहाँ से करनी है। तो बताते चलें कि इसका कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता। आर्मी ने कोई सिलेबस जारी नहीं किया हुआ और बाकी इसकी अगर आपने तैयारी करनी है तो आप इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी प्रेपरेशन करें। जो स्टूडेंट्स MD कैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी MD कैट की प्रेपरेशन इंशाल्लाह इनफ होगी कि आप उस तैयारी की बिना पर मेडिकल कैडेट का एंटी टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेंगे। ये टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट्स का आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल टेस्ट में कैंडिडेट्स को 8 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, 2 मिनट में पुशअप्स की 15 रेपिटेशंस, 2 मिनट में सिटअप्स की 20 रेपिटेशंस, 2 मिनट में पुलअप्स की 3 रेपिटेशंस और इसके अलावा कैंडिडेट्स को डिच क्रॉसिंग भी करनी होती है। इसके बाद कैंडिडेट्स का आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में इनिशियल मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर की तरफ से इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू की कॉल की जाती है। याद रहे कि मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में सिलेक्शन के लिए ISSB का टेस्ट नहीं लिया जाता। रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का किसी भी करीबी CMH में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए GHQ की तरफ से फाइनल सिलेक्शन की जाती है। यानी एक कैंडिडेट को मेडिकल कैडेट के तौर पर सिलेक्ट होने के लिए सबसे पहले इनिशियल रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर मेडिकल टेस्ट, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को MD कैट भी क्वालिफाई करना होगा जिसके बाद कैंडिडेट्स का डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फाइनल सिलेक्शन GHQ की तरफ से कैंडिडेट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए की जाती है। यानी कैंडिडेट को हर टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अगर एक टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट, और किसी एक टेस्ट में भी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वही खत्म हो जाएगा। मेडिकल कैडेट के तौर पर सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, CMH लाहौर, कोयटा, कराची, बहावलपुर, खारिया या मुल्तान में से किसी भी मेडिकल कॉलेज में MBBS का प्रोग्राम करेंगे या आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से BDS का 4 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे। और याद रहे कि मेडिकल कैडेट्स को MBBS और BDS का प्रोग्राम मुफ्त करवाया जाता है और आर्मी की तरफ से 50,000 रुपए तक माहाना स्टाइपेंड भी दिया जाता है। ये कैंडिडेट्स यूनिफॉर्म में अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं और MBBS या BDS के फाइनल प्रोफेशनल एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल में 22 हफ्तों की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है। फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स पाकिस्तान आर्मी को कैप्टन डॉक्टर
डॉक्टर के तौर पर ज्वाइन करते हैं और इनके साथ एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि ये कम से कम 13 साल तक पाकिस्तान आर्मी को सर्व करेंगे। यानी अगर पाकिस्तान आर्मी किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रही है, उसकी तालीम का खर्चा भी उठा रही है और उसको माहाना स्टाइपेंड दे रही है, तो फिर डेफिनेटली ये कैंडिडेट अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आर्मी को सर्व करेगा। इसी वजह से बॉन्ड साइन किया जाता है कि 13 साल से पहले तक आप आर्मी को क्विट नहीं कर सकते। अदरवाइज तो फिर ये होना कि स्टूडेंट्स फ्री में MBBS BDS कंप्लीट करने के बाद जो है वो आर्मी को ज्वाइन ही ना करें, तो इसलिए बॉन्ड साइन किया जाता है। और फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक सवाल ये भी होता है कि क्या सिर्फ कैप्टन डॉक्टर ही आप 13 साल तक रहेंगे या इसमें ग्रोथ वगैरह भी होगी, प्रमोशन होगी? तो डेफिनेटली आपकी प्रमोशन वगैरह भी होती हैं और आप फर्दर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए और इनिशियल टेस्ट के रोज़ आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं उनमें शामिल हैं मैट्रिक सर्टिफिकेट की एक अदद अटेस्टेड फोटोकॉपी, O लेवल के केस में IBCC की तरफ से इक्वलेंस सर्टिफिकेट, कैंडिडेट के कंप्यूटराइज CNIC या B फॉर्म की अटेस्टेड फोटोकॉपी, FSC प्री मेडिकल पार्ट 1 के डिटेल मार्कशीट की एक अदर अटेस्टेड फोटोकॉपी, और इसके अलावा कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से होप सर्टिफिकेट जिसमें ये मेंशन हो कि कैंडिडेट FSC पार्ट 2 के एग्जामिनेशन में कम से कम 70% मार्क्स अचीव कर लेगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी पेस्ट करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट जिनकी FSC कंप्लीट हो चुकी है तो उन्हें FSC प्री मेडिकल पार्ट 2 का डिटेल मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा कैंडिडेट डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी के फेवर में 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी तैयार करवाएंगे। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करते हुए भी और इसके अलावा जब आपका इनिशियल टेस्ट होगा तब आपको साथ ले जाने होंगे। तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 8 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। एक सिंपल फॉर्म होता है जिसमें आपने तमाम मैंडेटरी कॉलम्स को फिल करना होता है, जिसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। FSC प्री मेडिकल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले ऐसे तमाम मेल कैंडिडेट जिनके फर्स्ट ईयर में 70% मार्क्स हैं या जिन स्टूडेंट्स की FSC कंप्लीट भी हो चुकी है और उन्होंने कम से कम 70% मार्क्स अचीव किए हैं, तो वो लाजमी मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में अप्लाई करें।